तो दोस्तों सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड आपको बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि बड़ी देर से हम लोग ये चाह रहे थे इस एपिसोड में, इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा हो जो थ्रिलिंग भी हो। अब फाइनली कैरेक्टर्स एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। वो जो छुप कर बैठे थे एक दूसरे के पीछे, कुछ कर नहीं रहे थे, सब एक्शन के अंदर है। क्या बिलाल अब्दुल्ला, क्या सद्दफ, क्या अम्मार और दानिया, नेक्स्ट एपिसोड में क्या खिचड़ी बनने वाली है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको दिए जाते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए। PK Luxus. We don't sell crap. तो लेटेस्ट एपिसोड की हैपनिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को तो समझ भी नहीं आई कि एक्चुअली में हुआ क्या, क्योंकि वो इतनी गहरी बातें थी जो सद्दफ और बिलाल अब्दुल्ला के दरमियान हुई। उनका मैं थोड़ा सा खुलासा आपको बता देता हूँ ताकि आम इंसान को समझ हो सके, क्योंकि हर कोई इतना गहरा आशिक नहीं होता जितनी गहरी बातें हुई थी। बेसिकली सद्दफ ने बिलाल अब्दुल्ला से इनकार कर दिया लाहौर जाने के हवाले से कि मैं वहाँ पर उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकती। जब उसने आगे से रीज़न पूछी तो बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया सद्दफ ने कि ऐसे में उसका हस्बैंड खुश नहीं है, वो इस तरफ है और लाहौर उस तरफ। जिसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद उसको इन्वेस्टिगेट, जिसके बाद बिलाल अब्दुल्ला ने कहा कि चलो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। बट फिर भी सद्दफ ने इनकार किया कि नहीं, बस मैं नहीं जाऊंगी, ना ही मेरा हस्बैंड जाएगा। तो वो बड़ा हैरान हुआ। ये कहकर जब वो वहाँ से जा रही थी तो उसने उसको ज़बरदस्ती रोका और उसे कहा कि बताना पड़ेगा कि रीज़न क्या, क्योंकि जब लोग उसको ये कहते हैं कि वो जीत रहा है तो ये भी बताते हैं कि कौन हार रहा है। बेसिकली जब आप ठुकराए जाते हो ना किसी की तरफ से, जब आपने किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की हो और अगला इंसान फिर भी आपकी कदर ना करे, आपको रिजेक्ट कर दे, तो आपके लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन का मोमेंट वो होता है जहां पर वह शख्स फाइनली इस बात को एडमिट कर ले कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई उसकी ज़िंदगी में ना आकर। इससे कम से कम उसकी उस तकलीफ़ को थोड़ा सा मदावा मिलता है, जो कि बिलाल चाह रहा था कि शायद एट दिस मोमेंट ये लड़की मुंह से बोल पड़ेगी कि उसने शादी करके गलती की। इसलिए वो इसके मुंह से निकलवाना चाह रहा था कि तुम मुझे बताओ रीज़न क्या है, मेरे पास राइट है ये जानने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली इसने इसके लिए और इसकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद सद्दफ वहाँ पर रुकती है, चाय का कहती है और फिर उसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करती है कि बेसिकली वो उस बात को नहीं भुला पाया कि आप मुझसे कभी मोहब्बत करते थे। तो आगे से बिलाल ने बड़ी कमाल की बात की कि मतलब तुम लोग तो आपस में बड़ी प्यार की पींगे बांधते थे कि हाँ बड़ी ज़्यादा मोहब्बत है, तो मोहब्बत के अंदर शक नहीं किया जाता, यहाँ पर अगले इंसान पर ट्रस्ट किया जाता है। और मैंने तो वैसे भी माफ़ी मांग ली थी, तो फिर क्यों आखिर वो इस तरह की फजूल सोच रखता है। इसके बाद उस कॉन्वर्सेशन के अंदर हीट तब आती है जब सद्दफ ये कहती है कि भाई ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहां पर बिलाल एक बड़ी कमाल की बात कहता है कि तुम या तो सतीफ़ा मेरे मुंह पर देकर मारो, रिज़ाइन कर दो इस जॉब से और जाकर तुम उसको कन्विंस करो कि हाँ मैं अब तुम्हारी हो चुकी हूँ, लेकिन बात मेरी फिर भी याद रखना कि वो तुम्हारा फिर भी नहीं होगा, या फिर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो सद्दफ क्या करती है, वो अपने उस ईगो को नहीं तोड़ती जो उस तो सद्दफ क्या करती है, वो अपने उस ईगो को नहीं तोड़ती जो उसने खाम खा का बना के रखा है बिलाल अब्दुल्ला के साथ। रेजिग्नेशन लिखती है, उसके ऊपर साइन करती है और जाकर अपने हस्बैंड को कहती है बेसिकली कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है, आज रात घर आ जाना, अगर तुम घर नहीं आओगे तो मैं समझूंगी कि मतलब तुम अब मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये प्यार से बढ़ के ना ईगो के मसले मसाइल हैं। अमार भी नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में यही कह रहा है कि मैं बस उसके ईगो को तोड़ना चाहता था, आई एम मैरिड, मैं कुछ भी गलत नहीं करने जा रहा। अब ये बात मतलब जब वो बताता है दानिया को, दानिया फिर से उसको बुलाती है कि चलो आकर एक दफ़ा फाइनली इस चीज़ को सेलिब्रेट ही कर लेते हैं कि तुम जीत गए, वो हार गई। अब जब होगा ये कि वहाँ पर ये जाएगा फिर से और अपने घर नहीं जाएगा और सद्दफ पीछे से इंतज़ार कर रही होगी, तो ये उसके घर में बैठकर फिर से ड्रिंक कर रहा होगा और वो इसे अपने हाथ से जब खाना खिला रही होगी, तो एन उसी टाइम हमारी सद्दफ की एंट्री होगी उसके अपार्टमेंट में। वो जैसे ही दोनों देखेंगे सद्दफ को तो चौंक जाएंगे। यहाँ पर सद्दफ का रिएक्शन, एक वाइल्ड रिएक्शन जो आपने पहले कभी नहीं देखा था, फाइनली आपको इस एपिसोड में देखने को मिलेगा, जो कम से कम नेक्स्ट एपिसोड डेफिनेटली होगी। क्योंकि ये लोग समटाइम टीज़र में चीज़ दिखा देते हैं बट वो एपिसोड में नहीं दिखाते, बट ये सीन फॉर श्योर आने वाला है जहाँ पर सद्दफ सबसे पहले जाकर उसके बाल पकड़कर खींचेगी और रख के मारेगी थप्पड़ उसके मुंह पे। अब
दानिया भी कोई इतनी सीधी सादी तो है नहीं कि जो बड़े आराम से थप्पड़ खा ले और चुप करके बैठ के साइड पर रोती रहे। वो भी उसको आगे से क्रॉस में थप्पड़ मारेगी और इन दोनों की अच्छी खासी तू तू मैं होगी। आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर सद्दफ बहुत सारी इस तरह की बातें करेगी कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने मेरा मान तोड़ दिया, दिस एंड दैट। क्योंकि मतलब यहाँ पर वो ये बात तो भूल ही गई थी कि कौन उससे कितनी मोहब्बत करता है। वो इस रेस में पड़ गई थी कि मैंने किसी तरीके से दानिया को हराना है। क्योंकि ये औरत की नेचर है ना कि जहाँ पर वो सबसे पहले इस चीज़ को टारगेट करती है कि मतलब जो दूसरी आ गई है मैं उसको किसी तरीके से निकालूं, बाद में बैठकर सुकून से सोचूंगी कि किसके साथ मुझे मोहब्बत थी या कौन मेरे से मोहब्बत करता था। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि जहाँ पर हमारी जो सद्दफ है वो एक्चुअली में अम्मार के साथ सब कुछ ख़त्म करके आएगी जिस टाइम अपने घर वापस, तो अम्मार बड़ा परेशान होगा। उसके साथ साथ होगी वहाँ पर दानिया, और दानिया उसको ये कहेगी कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तुम उसको तलाक क्यों नहीं दे देते। तो आगे से अम्मार की बात चेक करो कि अगर मैं उसको तलाक दे दूंगा तो वो जाकर बिलाल अब्दुल्ला की बाहों में बैठ जाएगी, और ये चीज़ डेफिनेटली इसको बड़ी तकलीफ़ देती है। तो वो इसको कहेगी कि तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा, मैं या फिर सद्दफ। अब इस मोमेंट पे आपको दिखाया जाएगा कि अम्मार कुछ चूज़ भी नहीं करेगा और वो सब कुछ खो भी चुका होगा। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जहाँ पर जो सद्दफ है वो अपने घर जाएगी और सबको ये अनाउंस कर देगी कि वो अब अम्मार के साथ नहीं रह सकती, एक बड़ा ही अनफेथफुल इंसान है। तीसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि बिलाल अब्दुल्ला सद्दफ के रेजिग्नेशन के बाद बहुत ही बुरे तरीके से टूट जाएगा और उसे इतनी तकलीफ होगी कि कुछ समझ नहीं आएगा, और फाइनली उसके सामने एक ही सोल्यूशन होगा, वो ये कि वो फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दे। क्योंकि जब आपकी तकलीफ बढ़ जाती है तो आपने अपने दिमाग और जिस्म को डाइवर्ट करना होता है। अब वो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर यहाँ पर पी रहा है शराब, और हमशा आ चुकी है। हमशा उसकी हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है कि कैसे एक लड़की की खातिर इसने अपने आप को तबाह कर लिया। क्योंकि हमशा ने ये तो देख ही लिया कि सद्दफ ने रिज़ाइन कर दिया है और यहाँ पर डेफिनेटली बिलाल की कंडीशन बुरी होगी। तो हमशा आकर उसको थाम रही है, संभाल रही है और उससे पूछ रही है कि जब उसने तौबा कर दी थी शराब से तो फिर आखिर क्यों शराब पीना शुरू कर दी। तो आगे से बिलाल कहेगा कि जब दिल ही टूट गया तो फिर तौबा को रख कर क्या करना है, वो भी टूट गई। तो दैट मीन्स कि उसने फिर से शराब शुरू कर दी। और यहाँ पर बड़ी कमाल की डीप बातें होंगी इन दोनों के दरमियान भी, जिसमें हमशा उसको ये कहेगी कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। अगर वो थोड़ा सा उसके ऊपर भी ध्यान दे तो वो कहेगा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या दूँ। दैट मीन्स कि इसको इस पॉइंट पर भी दिखाया जाएगा कि हमशा को बड़े बुरे तरीके से धुतकारेगा, टाइम स्पेंड ज़रूर करेगा उसके साथ, खाना शाना खाएगा, बट उसको कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं देगा, जिसकी वजह से हमशा भी तबाह, बिलाल अब्दुल्ला भी तबाह, अम्मार भी तबाह, दानिया भी तबाह। यहाँ पर सब लोगों की एक एक्सट्रीम कंडीशन दिखाई जाएगी नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि इससे पहले ना ये जो जितनी भी लुका छुपी हो रही थी ना, ये बहुत ही अजीब लग रही थी और ड्रामे में किसी किस्म का मज़ा नहीं रहा था। लेकिन अब ये है कि ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा। अगेन बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर आकर ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको ये ड्रामा देखने का मज़ा नहीं आ रहा। देखो, जब मज़ा नहीं आता ना तब मैं खुद भी रिव्यू के अंदर आप लोगों को ये बात मेंशन करता हूँ कि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका है। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में हैपनिंग्स हुई हैं और नेक्स्ट एपिसोड से भी कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा, तो ये ड्रामा एक दफ़ा फिर से पीक पकड़ रहा है। बाकी फिर भी अगर आप इस ड्रामे को थोड़ा सा भी इंजॉय नहीं कर पा रहे तो एक बात मान के चलो कि आपका इस प्यार मोहब्बत इश्क के साथ दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। आपको ये चीज़ें इन जनरल बहुत बुरी लगती है। एक और बात ये कि वो जो लोग वहाज की वजह से ड्रामा देख रहे थे, तो वहाज का फिर से वो मूड चालू हो गया है जहाँ पर उसने ड्रिंक करनी है 24/7। तो शायद आप लोगों को, मुझे अच्छे से याद है कि स्टार्टिंग में इसका वो शराबी वाला रोल था तो वो अच्छा नहीं लगा था, दरमियान वाला सीन बहुत अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पर ये ज़्यादा विजिबल नहीं होता था। अब आगे से इसका फिर से शराबी वाला मूड ऑन होगा तो शायद आप लोग इतना एंजॉय ना कर सको। टिपिकली वही लोग इसको लाइक करेंगे जो शायद ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ झेल चुके हैं या झेल रहे हैं। तो सुन मेरे दिल की नेक्स्ट एपिसोड डेफिनेटली आपको शॉक करने वाली है। किस हद तक आपने लाइक किया है ये रिव्यू और एपिसोड, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।